गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। आज आपसे बात करने वाली हूँ कि शक्ति अगर आपके साथ चलती है और शक्ति को अगर आप ये सारी गलतियाँ करके देते हो, क्योंकि मेरे बार बार समझाने के बाद भी मेरे पास ऐसे सेशंस आ रहे हैं जो लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि मेरे ऊपर ना भूत प्रेत है, माँ की शक्ति नहीं है, या ब्रह्मांड की कोई भी आपके ऊपर शक्ति चल रही है, आप डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, आपके ऊपर कोई भी ब्रह्मांड की शक्ति को दिया गया है, आपका कोई भी कास्टिज्म है, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, आप अगर आपके ऊपर कोई भी शक्ति चल रही है तो नियम हर किसी के ऊपर 19-20 कहीं ना कहीं लगभग लागू होते ही होते हैं। तो उसी को लेकर के ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको शायद आइडिया नहीं है। मैंने पहले भी थोड़ी बहुत इस चीज़ों पे बात की है कि आप ये गलती मत करिए, नहीं तो आप कितनी भी बड़ी शक्तियों के साथ चल रहे हो, आप इतना सा भी उनसे कोई भी लाभ, कोई भी प्रॉफिट नहीं आपको मिल सकता, यानी कोई भी चीज़ आप उनसे नहीं हासिल कर सकते हो। शक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ चल रही है तो आप ही के अपने कर्मों की वजह से चलती है, नहीं तो लोग तो घंटे घंटे बैठ के जाप कर रहे हैं, सदियाँ निकल गई, उनके साथ क्यों नहीं शक्ति चल रही है। अगर आपके ऊपर कोई ना कोई शक्ति है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाते हो, आपका कहीं बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला था वहाँ से आप निकल गए, कहीं पे आपका प्रमोशन रुकने वाला था वो हो गया, या कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही थी लाइफ में, आपको लग रहा था बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज़ आ सकता था, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, या दुश्मन का हमला हो सकता था, वो आपका रुक गया, टल गया। तो कहीं ना कहीं माँ भगवती आपको ये इशारा करती हैं कि बेटा मैंने अपनी तरफ से तेरे पास शक्ति भेज दी है, अब तू अपने टैलेंट से इसको संभाल और ये तेरे को संभालेगी। मतलब गिव एंड टेक का वहाँ पे रिलेशन हो जाता है शक्ति से और उससे। यहाँ पे मैं शक्ति की बात कर रही हूँ जो माँ भगवती भेजती है, ठीक है। बाकी आप अपनी पाठ पूजा से उसको कितना अच्छा और कितना ज़्यादा करते हो, कितना कम करते हो, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। जब आपके ऊपर कोई भी शक्ति विराजित होती है, आप उसको भूत प्रेत ना समझो, क्योंकि मेरे पास सेशंस आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो भूत प्रेत हैं। मैंने इतने लोगों से चेकिंग करा ली, कोई बोलता है कुछ नहीं है तेरे ऊपर, कोई बोलता है भूत प्रेत है, कोई बोलता है माँ नहीं है तेरे ऊपर, कोई बोलता है माँ है। तो जब मैंने उनकी चेकिंग करी, क्योंकि मैं तो भरोसा तब करूँगी जब मेरी माँ बोलेगी, तो मैं तो तभी भरोसा करूँगी। अब उसकी चेकिंग करी तो मुझे इसमें मालूम पड़ रहा है कि उनके ऊपर तो शक्तियाँ हैं और घर की शक्तियाँ भी आ रही है, तो उन्होंने अपनी उस शक्ति को भूतनी समझ लिया। मतलब कितनी गलत बात है कि आप एक माँ की शक्ति को भूतनी बोल रहे हो। और उन्होंने लिटरली मुझे बोला भी कि मेरे ऊपर ना नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, कोई पिशाचनी है, आप देखो ज़रा। अब वो इंसान मानने को तैयार नहीं, आर्ग्यूमेंट कर रहा। मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने माँ को ही बुलाया, मैंने माँ बात करो आप इस इंसान से, मेरे बस का नहीं है। तो माँ ने ही उसको समझाया, फिर तब उसको समझ में आया। तो उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके घर वाले ने उसको वंचित रखा हुआ था अपने घर की पूजा पाठ से, शक्तियों से, अपनी घर की कुल देवी से। वो अपनी घर की कुल देवी को पिशाचनी कह रहा था, क्योंकि कुल देवी की शक्ति उसके ऊपर आ रही थी। माँ की शक्ति कभी भी आती है तो आपको सपने में मंदिर, मूर्ति दिखना, फोटोज़ दिखना, माँ की दिया दिखना, माँ के अस्त्र शस्त्र दिखना, कपड़े दिखना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ऐसे में आप उनको भूतनी कैसे करार कर सकते हो। एक सपना हॉरर आ गया, एक सपना हॉन्टेड आ गया, एक सपने में आपको भूत प्रेत दिख गए, तो आपने करार कर दिया कि भूतनी। वो भूतनी नहीं होती है, वो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, वो माँ का ही स्वरूप होती है। वो टेस्ट लेने के लिए आती है कि आप कितने सक्षम हुए माँ से मिलने के लिए, क्योंकि माँ के साथ जो 64 योगिनी चलती है वो नेगेटिव योगिनी होती है और पॉजिटिव योगिनी दोनों होती है। तो जब आपको नेगेटिव योगिनी के सामने रखा जाता है या उनको भेजा जाता है आपकी ज़िंदगी में, तो वो आपको ये बताना चाहती है कि तुम पहले पूरे ब्रह्मांड की सारी चीज़ों से पहले इंटरेक्शन कर लो, फिर तुम मुझसे मिल सकते हो। इसीलिए वो माँ भगवती आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही शक्ति से मिलाती है, ताकि आप सक्षम बन जाओ, आपके अंदर का डर खत्म हो जाए। ऐसी थोड़ी ना आप ब्रह्मांड की इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को चला पाओगे। आपके अंदर करेजेस भी होना चाहिए, आपके अंदर डर खत्म होना चाहिए। आप तो अपनी शक्ति को भूत प्रेत बना के आप डर लग रहा है अभी क्या इतने बड़े बड़े काम करोगे आप। आपको कभी भी अपनी शक्ति चलानी है, चलनी है, तो पहले अपने मुंह पे टेप लगा लो और अपनी चेकिंग करानी बंद कर दो। बहुत ज़्यादा चेकिंग मत कराओ। एक बार कंफर्म हो गया ना पॉजिटिव एनर्जी है, अपनी पाठ पूजा में ध्यान दो, आगे क्या क्या सीखना चाहिए उस पर ध्यान दो। बार बार चेकिंग करा के कोई फ़ायदा नहीं होता। बार बार चेकिंग कराने से नेगेटिविटी आती है, और ज़्यादा गंदा हो जाता है, आपकी दिव्य दृष्टि पे पर्दे पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको कभी भी ये देखना चाहिए कि आपकी इम्प्रूवमेंट क्या है, अनुभव बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं।
आपको कभी भी किसी का दिया हुआ प्रसाद, किसी का दिया हुआ भभूत नहीं लगाना है, किसी का दिए हुए कपड़े नहीं पहनने, किसी का दिया हुआ वाइट मिठाई नहीं खानी है, किसी का घर पे जाके अगर आप खाना खा रहे हो, आजकल लोग रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, करो फॉलो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके ऊपर शक्ति है और वो ये चाहती है कि तुम नेगेटिव लोगों के साथ ना बैठो, नेगेटिव घर के खाना मत खाओ, पानी मत पियो, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्ति कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप ये ना करें, लेकिन आपको अपना शरीर मंदिर की तरह साफ और सुथरा रखना पड़ता है। दैट इज़ कंपलसरी। आप कोई भी शक्ति के साथ चलो, आप कोई भी कास्टिज्म के हो, आपको ये मेंटेन करना ही पड़ेगा कि आपका शरीर मंदिर की तरह स्वच्छ हो। मंदिर की तरह स्वच्छ होने का मतलब होता है दिन में 3 बार आपके 2 बार आपके कपड़े चेंज हो, 2 बार आपका स्नान हो, आपके हेयर प्रॉपर वॉश हो, आपको 2 बार अगर ब्रश कर सको तो ब्रश करो, आपका खाना शुद्ध हो, आप देसी रहो, एकदम अच्छे से दिल से खुल के रहो, ज़्यादा आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही चीज़ें चलती हैं, लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ चल रही है। आप डिवाइन पर्सनालिटीज़ हो, आपको करेजियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर एक ताकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डर के प्रति, कि आप डरते नहीं हो, क्योंकि बॉडी में झटके लगना, वाइब्रेशंस होना, अनुभव होना, बॉडी हिलना या जो भी एक्टिविटीज़ होती है माँ के आने के, वो तो होंगे ही होंगे, पर डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। आप कभी भी ये चीज़ भी सोच के लेके चलो कि अगर आपको किसी के बारे में कुछ मालूम पड़ रहा है, तो जब तक आप 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500% जब आप श्योर रहो कि हाँ भाई मैं सामने वाले की हेल्प कर सकता हूँ, तभी आप हेल्प करने के लिए हाथ उसमें लगाएं। अदरवाइज़ आपके ऊपर ही चीज़ें फायर बैक हो सकती हैं, ठीक है। स्पेशली जब गुरु नहीं है तो आप ये काम मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शक्ति चलेगी, आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होती है, चक्रास खुलते हैं, आपका स्वभाव चेंज होता है, आपका मुंह का टेस्ट चेंज होता है, आपके वज़न में और बदलाव आता है, आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है, आपकी बीमारियां ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी बात करने का लहजा समझ में आ जाता है लोगों को। आप बहुत ज़्यादा डरते थे तो आपके अंदर करेजेस आ जाता है, आप किसी की सुनते नहीं हो फिर, और बहुत ज़्यादा अगर गाली गलौज करते थे तो थोड़ा सा शांत हो जाते हो आप। तो दोनों ही चीज़ें बैलेंस में चलती हैं। ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर शक्ति चल रही तो वो गाली नहीं बकेगा ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ ज़रूरत है वहाँ उतना उसको बोलना आता है और उसको पता है कैसे बोलना है, ठीक है। तो जब भी आपके ऊपर शक्ति चले, आप कोशिश करो कि आप अपने चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें, अपनी चीज़ों को ज़्यादा बांटे नहीं, और आपको ये वाला माथा और ये वाला माथा, मतलब आपको पूरा सर का जो पोर्शन होता है, आपको किसी भी पंडित, किसी भी योगी, किसी के भी सामने आप जा रहे हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप बिल्कुल भी टच ना करवाएं। यहाँ से ही शक्तियाँ निकाल दी जाती हैं, और बार बार जब आप चेकिंग कराते हो तो यहाँ से ही इंसान आपकी शक्ति खींचता है, तब आपकी चेकिंग होती है। इसीलिए कहती हूँ कोई भी चीज़ पर्सनली शेयर मत किया करो अपनी, नहीं तो उसके बाद आपकी शक्ति क्यों कम हो जाती है ये भी आप ज़रा सोचना और फिर मुझे बताना। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके साथ चल रही है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आप उसको नेगेटिव शक्ति में कन्वर्ट कर दो या उसको नेगेटिव मानने लग जाओ। घर की कुल देवी देवता को ना मानो, पितृ देवता को ना मानो, आप अपने क्षेत्रपाल देवता को ना मानो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो लोग ऐसी गलती करते हैं वो सिर्फ भटकते हैं, इधर उधर मार खाते हैं, लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं, गलत लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं, क्योंकि लूटना भी एक शक्ति का ही एक संदेश होता है कि देख तू कितना भी भटक ले, आना तेरे को मेरे पास ही है। और जब भी कोई मन्नत मांगो, मन्नत पूरी करो, क्योंकि शक्ति फिर उल्टी चलनी शुरू हो जाती है, मतलब वहाँ से वो नेगेटिव प्रभाव देना शुरू करती है। तो कभी भी नेगेटिव शक्ति आपकी चलने लग जाएगी तो वो ज़्यादा परेशान आपको कर सकती है। फिर आप बोलोगे कि किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया। भाई तंत्र मंत्र आपके मन का वहम ज़्यादा हो गया आज के समय पर। हाँ, तंत्र मंत्र वाली चीज़ें हो रही हैं, नो डाउट, लेकिन मन में अगर आपने उस चीज़ को बैठा लिया तो कहीं ना कहीं उस दुश्मन को आपने बैठा लिया। तो आपको अपने काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए। शक्ति जब 500% स्ट्रांग हो जाएगी, जब वो आपको एकदम खुल के बताएगी, खुल के दिखाएगी, आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपको सपने में खुल के दिखाएगी, आपसे बात करती है, सपने में कम्युनिकेट करती है शक्ति, तब जाके आप किसी की हेल्प करने के लायक बनते हो। या पहले आपको अपना उद्धार करने के लिए शक्ति बार बार इशारा करती है। देखो शक्ति आपको इशारा ही कर सकती है। बहुत लोग ऐसे पागल आते हैं मेरे पास, बोलते शक्ति ऐसा कुछ बताओ, ऐसी कोई साधना बताओ कि माँ सामने बैठ के ये कर सके। देखो वैसी भी साधनाएं होती हैं, लेकिन वो घर के अंदर नहीं होती है, और आप गृहस्थ जीवन में हो ना, तो वो मत ही करो। आपको ये सारी चीज़ें करनी है, आप शमशान जाओ, आप संन्यास
सन्यासी धारण कर लो, आप जाओ वहाँ पे जाके करो। वहाँ पे अगर माँ ने चाहा तो माँ अपनी मर्ज़ी से आएंगी। आप कितनी भी साधना कर लो, अगर माँ की मर्ज़ी नहीं है तो नहीं पॉसिबल होता। तो चीज़ें ऐसी हैं, शक्ति आएगी, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, उसको नेगेटिव बोल के चेकिंग नहीं करानी, नहीं तो लोग अपने ही प्रेत तुम्हारे साथ लगा देंगे। तो क्या होगा, माँ और आपके साथ प्रेत दोनों ही चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों माँ क्यों नहीं हटाती? अब आप बोलोगे माँ को तो हटाना चाहिए, तो भाई सारा काम माँ करेंगी तो तुम्हें शरीर क्यों दिया, तुम्हें 2 हाथ 2 पैर क्यों दिए? तुम गलती करोगे, माँ उसको सॉल्व करेगी, फिर गलती करोगे, फिर सॉल्व करेगी। तो माँ एक बार माफ़ करती है, 2 बार माफ़ करती है, बार बार माफ़ नहीं करती है। अब आपको सपने में आकर बता भी रही है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, या तुम इस इंसान के पास मत जाओ, तुम्हारा ये दुश्मन है, ये तंत्र कर रहा है, इसको छोड़ दो। लेकिन फिर भी तुम रिश्ते मेंटेन करने के लिए, तुम 4 लोगों के साथ तुमको रिश्ता बना के चलना है, इसके लिए तुम उसके घर पे आके खाना खा रहे हो, गपशप कर रहे हो, अपनी शक्तियों के बारे में खुल के प्रदर्शन कर रहे हो, लोगों की चेकिंग कर रहे हो, फिर बाद में आ जाते हो वापस से किसी ना किसी दरबार में घूम फिर के। तो ऐसे में शक्ति खुद ही भटकाती है आप लोगों को, आपको ही पागल बना देती है, आपका चैन सुकून 4-5 साल के लिए गायब कर देती है, ताकि आपकी ये आदत सुधर जाए। ठीक है, तो इसमें आप ही का दोष है। सही से रहोगे, शांति से रहोगे, माँ भगवती साल 2 साल में ऐसी जगह तुम्हें पहुँचा देंगी कि जहाँ तुमने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ। और जहाँ आपने छेड़ना शुरू करा शक्ति को, वहीं पे ये काल बन के आपको फिर डसेगी। ये भी मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी में देखा है, अनुभव किए हैं, उनको फिर संभाला है, उनसे पूजा पाठ करवाई है, उनसे नाक रगड़वाई है, तब जाके माँ 6 महीने में उनके ऊपर वापस खुल के आना शुरू की। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। समय लगता है, समय पे अगर आपको भरोसा है, माँ पे आपको भरोसा है, अपने काम से काम रखिए। क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों में पढ़ने का? और स्पेशली मुझे जहाँ तक लगता है जिनके ऊपर सच में शक्तियाँ होती हैं ना, पॉजिटिव शक्ति, माँ की, बाबा की, वो ये फालतू कामों में फंसते ही नहीं हैं। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग जाता है क्या बेवकूफ़ी के ड्रामे चल रहे हैं आज का, ऐसा उनको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, एक बार कंफर्म करा लो क्या शक्ति है, जैसे ही मालूम पड़ रहा है शक्ति है, कंफर्म हो गया शक्ति है, बस वहाँ पे आप बस बैठ जाओ और चीज़ें सीखो आगे के लिए कि आगे करना क्या है। ठीक है, चेकिंग तक मत अटके रहो। बहुत सारी बातें होती हैं, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ, बट ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी, बता दिया, ध्यान से सुनो और इस पे अमल करो। ठीक है, चल देंगे।